हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है पवन असावा और इस लेक्चर में हम समझेंगे कॉन्टैक्टर के बारे में और जानेंगे कि जो कॉन्टैक्टर होता है उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। और इसके बाद हम जो कॉन्टैक्टर होता है उसको मल्टीमीटर की हेल्प से टेस्ट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है एक स्नाइडर कंपनी का कॉन्टैक्टर और ये जो इसके टर्मिनल हैं A1 और A2, ये इस कॉन्टैक्टर के कॉइल के टर्मिनल्स हैं। जैसे ही हम इन पर सप्लाई देंगे सिंगल फेज और उसको ऑन करेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा जो L1, L2, L3 हैं, यहाँ पर हम देंगे 3 फेज सप्लाई RYV और जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा ये सप्लाई हमें इधर से मिल जाएगी T1, T2, T3 से। यहाँ पर हम कोई लोड कनेक्ट करेंगे, कोई मोटर हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है जो कि 3 फेज पर चलता हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है उसको जो सिंगल फेज सप्लाई देंगे वो देंगे इस MCB की हेल्प से। तो ये जो MCB है इसके इनपुट पर हमने सिंगल फेज सप्लाई दी है और अभी ये MCB ऑफ है। तो यहाँ से ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम A1 पर लगा देंगे और ये जो रेड वाला वायर है इसको A2 पर लगा देंगे। इस तरह से ये जो कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल की हमने वायरिंग कर दी। और ये जो कॉन्टैक्टर है इसकी वर्किंग देखने के लिए ये जो ऊपर वाला कवर है इसको रिमूव कर देंगे जिससे हमें कॉन्टैक्टर ऑन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से हमने सप्लाई को ऑन किया। ये देखिए जैसे हमने MCB को ऑन किया खट की आवाज़ आई और ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। इसके बाद ये जो कॉन्टैक्टर है इसको हम मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करेंगे और देखेंगे कि जैसे ही हमने कॉइल पर सप्लाई दी किस तरह से कॉन्टैक्टर के अंदर कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है उस पर हमने प्रोब्स को लगा लिया इस तरह से और यहाँ पर पहले इधर जाएंगे AC पर, इसको चेक करेंगे कॉइल सप्लाई को। देखिए जो कॉइल पर हमने सप्लाई दी है वो है 225 वोल्ट। इसके बाद ये जो मल्टीमीटर है इसको हम कंटिन्यूटी पर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मल्टीमीटर है इसको हमने कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया। इसके बाद चेक करते हैं कि सप्लाई देने पर कॉन्टैक्टर के अंदर ऐसा क्या हुआ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो टर्मिनल हैं L1, L2, L3, T1, T2, T3, जैसे ही कॉइल की सप्लाई को हम ऑन करते हैं या फिर कॉन्टैक्टर को स्विच ऑन करते हैं L1 कनेक्ट हो जाता है T1 से, L2 कनेक्ट हो जाता है T2 से, L3 कनेक्ट हो जाता है जो कि इधर है नीचे T3 से। देखिए L1 और T1 पर हम चेक करेंगे। L1 और T1 कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के बीच कंटिन्यूटी है। इसी तरह से L2 और T2 भी कनेक्ट होंगे। इसी तरह से L3 और T3 भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने ये जो कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल को सप्लाई दी तो कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। तो अगर हमें ये जो कॉन्टैक्टर है इसके ऑन होने का फीडबैक चाहिए तो ये जो कॉन्टैक्टर होता है इसमें फीडबैक के लिए टर्मिनल्स होते हैं, और ये जो कॉन्टैक्टर है हमारे पास इसमें 2 टाइप का फीडबैक है, NO और NC। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 13 नंबर और 14 नंबर हैं ये NO का पेयर है, 21 नंबर और 22 नंबर ये NC का पेयर है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कंटिन्यूटी। देखिए, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कॉन्टैक्टर ऑन है, और जैसे ही हम कॉन्टैक्टर ऑफ करेंगे यहाँ से कंटिन्यूटी चली जाएगी 13 नंबर और 14 नंबर से। जबकि इसके जो NC टाइप के फीडबैक टर्मिनल्स हैं ये वाले, इन पर अभी हमें कंटिन्यूटी मिलेगी। जब कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलेगी, और जैसे ही हम कॉन्टैक्टर ऑन कर देंगे यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिलना बंद हो जाएगी 21 नंबर और 22 नंबर पर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो कॉन्टैक्टर होता है उसकी जो कॉइल होती है उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है, और कॉन्टैक्टर को मल्टीमीटर की हेल्प से किस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।